थैंक यू वेरी मच। तो जो टॉपिक मुझे दिया गया है, if I'll speak in Hindi, it is okay for you? Comfortable everyone? Yes, bro, that's fine. थैंक यू। जो टॉपिक दिया गया था जपा टॉक है बेसिकली, तो जपा के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना है। साल ट्राई तो एक बहुत सुंदर सॉन्ग है जो कि रिलेटेड उस शिक्षाष्टकम से है। कबे हबे बोलो सही दिन हमार, तो कब वो दिन आएगा, कब वो मेरा दिन आएगा, अपराध गुची शुद्ध नाम रुचि, कृपा बल्ले हवे हृदय संचार। कि कब वो मेरा दिन आएगा जब सारे अपराध खत्म हो जाएंगे और शुद्ध नाम में रुचि उत्पन्न हो जाएगी, और कृपा के माध्यम से, वो कृपा एक्चुअली में उसके माध्यम से हृदय में संचार होगा। तो नाम जब जो है वो सब कुछ कृपा के आधार पर है, भक्तों की कृपा के, गुरु की कृपा के। इवन दिस नेम इज सो ग्लोरियस दैट इन गोलोक वृंदावन, यू नो, कि भगवान को लोग कैसे याद दिलाते हैं श्रीमती राधा रानी की इस हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से। वन ऑफ द आचार्य से कि गोलोक वृंदावन में जैसे जो गोपियों का कार्य क्या है या मंजरी का कार्य क्या है कि किस तरह से राधा कृष्ण का मिलन कराया जाए। जो प्रभुपाद जी जब हम सवेरे संसार दावन गाते हैं, जैसे बोलते हैं कि जो वर्ड्स है वाला, निकुंज यूनो रतिकेलि सिद्धै या लिभीर युक्तिरपेक्षणीया तत्रादि दक्षाद अतिवल्लभस्या वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। एंड Prabhupada is written there in translation, you can see this is Hare Krishna Mahamantra, थ्रू हरे कृष्ण महामंत्र। कि किस तरह से निकुंज यूनो रतिकेलि सिद्धै, कि निकुंजों का आस्वादन कराते हैं भगवान को, उसमें रति उत्पन्न कराते हैं, उनका मिलन कराते हैं राधा कृष्ण का। उसके लिए तरह तरह की युक्तियां लगाते हैं, वो लोग बड़े दक्ष हैं इसमें। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं लेकर के आए इस भौतिक जगत में, इसी कारण से, इसी को लेकर के, ताकि वो श्रीमती राधा रानी के रस का आस्वादन कर सके। तो कृष्ण भी इस हरिनाम को सुनकर के श्रीमती राधा रानी के रस का आस्वादन करते हैं वाकई में। तो जब भगवान और राधा और कृष्ण अपने अपने स्थान पर होते हैं, तो गोपियां या गोपाल सब इस महामंत्र को बोल करके उनको याद दिलाते हैं श्रीमती राधा रानी की, और इससे रसास्वादन करते हैं और फिर भाग करके मिलने के लिए जाते हैं। तो ये कार्य सोचिए हमारी क्या औकात है, कितना हम इस भौतिक जगत में, क्या हमारी पोजीशन है। ये सेड वी आर जस्ट लाइक अर्थवॉर्म, एंड किसी अर्थवॉर्म को अगर डायमंड के ऊपर डायमंड दे दिया तो क्या करेगा, उसको भी जाके गंदा करेगा। दैट इज आवर सिचुएशन। तो डायमंड इज जस्ट लाइक अ हरिनाम, और हम अर्थवॉर्म की तरह है, हमें वो दे दिया गया, लेकिन उस पर जाकर के अर्थवॉर्म इज केंचुआ। आपने देखा होगा आजकल बरसात है और गाँव में केंचुए निकलते हैं, अलग अलग जो खेती जानते हैं उनको पता होगा, और किस तरह से वो उसमें पूरी मिट्टी लपटी होती है, और वो गीली मिट्टी होती है, और उससे जो है जहाँ भी जाते हैं उस जगह को गंदा करते हुए चले जाते हैं। इट्स लाइक दैट। पर हमें गुरु आचार्यों ने कृपा करके, चैतन्य महाप्रभु की स्पेशल कृपा से इस हरिनाम को दिया गया है हमें, ताकि हम भी भगवान की सेवा में लग सकें। दे आर वेरी एक्सपर्ट हाउ टू प्लीज कृष्णा, सो दे हैव गिवन दिस नेम। तो भगवान जब ये नाम सुनते हैं, चाहे हम कितने भी अनर्थास के साथ में नाम ले रहे हैं, फिर भी भगवान जब ये नाम सुनते हैं तो देखते हैं, अरे ये तो कोई मेरा शुद्ध भक्त लगता है, पुकार रहा है, ऐसे करके देखते हैं ऊपर से, कौन है जो मुझे श्रीमती राधा रानी की याद दिला रहा है। लेकिन जब वो देखते हैं कि अरे ये तो मेरा कोई शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन हाँ इसके पास ये नाम कहाँ से आया, पीछे जाते हैं तो देखते हैं अरे ये शुद्ध भक्त ने इसको नाम दिया है, यानी कि वो इन पर कृपा करना चाहते हैं, तो इसलिए वो हम पर भी कृपा हो जाती है। जस्ट वन ग्लांस ऑफ श्री कृष्णा दे प्योरिफाइड एवरीथिंग, सो दैट वे वी प्योरिफाई थ्रू दिस हरे कृष्ण महामंत्र। तो इस भाव से हम सबको चैंटिंग करना चाहिए कि किस तरह से भगवान के प्लेजर के लिए हम इस हरि नाम को ले रहे हैं वाकई में। तो तब ये धीरे धीरे अपराध अपने आप चले जाएंगे और शुद्ध नाम डेवलप हो जाएगा, क्योंकि भगवान जब देखते हैं कि किस तरह से वो ग्लांस जब करते हैं हमारे ऊपर, तो अपने आप ही प्योरिफिकेशन आती है। तो जितना ध्यान पूर्वक हम सुनते हैं, उतने ही ध्यान पूर्वक भगवान इसको सुन पाते हैं, क्योंकि हृदय से हृदय का संबंध है। इसीलिए बोले कृपा बले हवे हृदय संचार, ये हृदय में संचार होती है कृपा। तो जितने ध्यान से हम सुनेंगे, केवल कानों के माध्यम से नहीं, अपने हृदय के माध्यम से, ये हृदय में उतरना चाहिए। पापा जी बोला करते थे कान के माध्यम से हृदय में उतरेगा, तब ये हृदय को प्योरीफाई करेगा, तब ये कृपा जो है फील कर पाएंगे आपकी वाकई में भगवान प्रसन्न हो रहे हैं इसको सुन करके। लेकिन ये होगा कैसे, आगे लिखा है त्रणाधिक हीन कभी निजमानी सहिष्णुता गुण हृदय तयानी। तो जब हम अपने आप को हम्बल बनाएंगे, त्रणाधिक हीन, कि तृण से भी अधिक हीन, दीनहीन समझेंगे अपने आप को, पूरी तरह से भगवान पर निर्भर रहेंगे, कभी नहीं जमानी, अपने आप को मानेंगे ऐसा, और शकले मानद अपनी आमनी, सबको सम्मान देंगे
और अपनी सम्मान की भावना को त्याग देंगे पूर्ण रूप से, तब ये कृपा होगी। अदरवाइज तब कोई व्यक्ति है आस्वादे वो नाम रसार, तब कोई व्यक्ति इस नाम रस का आस्वादन कर पाता है। भगवान को एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं है, वो है प्राइड। आप देखेंगे कि अपने डिवोटीज जो स्वयं के हैं, चाहे वो इंद्र हो, चाहे वो चक्र स्वयं क्यों ना हो, जो हमेशा भगवान के हाथ में रहता है, सबको भगवान ने दंड दिया केवल एक ही कारण से कि उसने प्राइड किया। तो प्राइड भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। जितना ज्यादा हम ह्यूमिलिटी डेवलप करेंगे, अपने आप के अपने ऊपर कृपा देखेंगे गुरुजनों की, उतना ज्यादा भगवान इस नाम में रस का आस्वादन कराएंगे। नहीं तो पॉसिबल नहीं है कहीं से भी। धन जन आर कविता सुंदरी, होली बना चाहिए देह सुखकारी। जब तक ये रिलेशन हमारे अंदर नहीं आएगा तब तक हमारा डिस्ट्रैक्शन नहीं जाएगा। जनरली हम बोलते हैं कि रोजी बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं हमारी नाम में, क्या करें, कैसे इससे बाहर निकले। तो बोलते हैं कि जब कोई व्यक्ति सिंपल लाइफ जीता है, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली जब करने के लिए, अच्छा जब करने के लिए। वन इज द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज? जनरली हम सोचते हैं कि हम भक्तों के संग में आ गए और बैठ करके जब करें, दैट इज ऑल्सो देयर। फिजिकली वे में देखें तो प्रभुपाद ने बोला है कि भक्तों के संग में बैठ करके जितना जब करेंगे उतना कम डिस्ट्रैक्शन होगा, उतना आपके अंदर एंथुसियाज्म आएगा। पर एक्चुअली में एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज का मतलब जो है वो होता है कि किस तरह से जिनके साथ आपका संबंध है, जिन्होंने हरिनाम आपको दिया है, उनको उनके एसोसिएशन में बैठ के करें। उनके एसोसिएशन का मतलब है कि उनसे प्रार्थना करके करें। हम सोचें कि वो हमें देख रहे हैं, जैसे हमारे गुरुदेव ने हमें इस हरिनाम को दिया है और बोला डेली 16 आवर्स चैंटिंग करना चाहिए। तो पहले उनको याद करें, उनसे प्रार्थना करें कि उनके माध्यम से, उनकी कृपा से इस हरिनाम को हमें प्राप्त हुई, हरिनाम हमें प्राप्त हुआ है। तो हमें फील करना चाहिए कि गुरुदेव हमें देख रहे हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए मैं कर रहा हूँ। क्योंकि फाइनली तो गुरु का कार्य है कि किस तरह से राधा कृष्ण का मिलन करा रहे हैं, हम केवल उनको सपोर्ट कर रहे हैं इस कार्य में। वो भी स्वयं भी हरिनाम जप कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, हम सब पीछे से उनको सपोर्ट कर रहे हैं इस हरिनाम को जप करते हुए। और वो इसको देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं। तो उनकी प्रसन्नता के लिए और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक गुरु के साथ आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है, आप इस नाम जप को बड़े अच्छे से नहीं ले पाएंगे, या बहुत ज्यादा फायदा करने वाला नहीं है। तो ये होता है एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो सब एसोसिएशन जितने भी भक्त बैठे हैं वो सबको ये इंस्ट्रक्शंस मिला है, तो बैठ करके हरिनाम जप कर रहे हैं संग में, इसके लिए गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। दैट इज एन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। और सेकंड है लीस्ट डिस्ट्रैक्शन। लीस्ट डिस्ट्रैक्शन विल कम व्हेन वी लिव द वेरी सिंपल लाइफ। धन के पीछे ज्यादा भाग नहीं रहे, ज्यादा फैसिलिटीज के पीछे भाग नहीं रहे, फॉलोअर्स होने चाहिए मेरे, सुंदर स्त्री होनी चाहिए मेरे, ये सब चीजों के पीछे ज्यादा चिंतन करेंगे तो वो भी हरिनाम में भी वही चिंतन आएगा। जितना सिंपल लाइफ जिएंगे उतना अच्छा जप होगा, ये डिस्ट्रैक्शन आपका उतना ही कम होगा, बड़े अच्छे से हरिनाम हम कर पाएंगे सबके सब। और थर्ड क्या है, इन वन स्ट्रेच, ट्राई टू डू इन वन स्ट्रेच योर प्रिस्क्राइब्ड राउंड्स व्हाटएवर इज गिवन। मे बी कई लोग आप में से ऑब्वियसली काफी पुराने लोग हैं, शायद तो सारे 16 राउंड्स करते होंगे, पर कई बार होता है कि कई लोग 8 राउंड्स करते हैं, कई लोग 4 राउंड से स्टार्ट करते हैं। एटलीस्ट योर प्रिस्क्राइब्ड राउंड व्हाटएवर इज गिवन टू यू, दैट शुड बी इन वन स्ट्रेच। आप देखेंगे कि आपका डिस्ट्रैक्शन अपने आप ही कम हो जाएगा। अगर आप उसको बहुत ज्यादा डिवाइड करेंगे कि 24 घंटे प्रभु जी 24 माला करूंगा पर एक एक घंटे में एक एक करूंगा, तो उसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा आपको। तो वन स्ट्रेच में करने का प्रयास करिए। सो दैट वे ही वाज सेइंग कि धन जन और कविता सुंदरी, बोली बना चाहिए देह सुखकारी, जन्मे जन्मे दाओ है गौराहरी। तो महाप्रभु के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो करते हुए, क्या महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन है? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं भाले बन ना खाइबो और भाले बो ना पहिरबो। यानी कि बहुत ही सिंपल लाइफ जीना है, बहुत अच्छा सुंदर दिखने के लिए बहुत कुछ श्रृंगार नहीं करना है, कुछ पहनना नहीं है, और बहुत अच्छा कुछ खाना नहीं है। 2 इंस्ट्रक्शन में आपकी सारी इंद्रिया कंट्रोल हो जाएंगे। आप देखेंगे रघुनाथ दास गोस्वामी को जो इंस्ट्रक्शन दिया, जन्मे जन्मे दाओ है गौराई, अहेतु की भक्ति चरण तुम्हार। और कैसे करना है? अहेतु की करना है, बिना किसी हित के। जैसे मैंने शुरू में बोला कि फॉर द प्लेजर ऑफ गुरु एंड कृष्णा, दैट्स इट। जनरली हमारा जो मूड होता है शुरू में जब साधक होते हैं, तो जनरली हमारा मूड होता है कि अपनी प्योरिफिकेशन के लिए कर रहे हैं, अपने इसके लिए कर रहे हैं, ताकि मैं इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि एक अच्छा प्रीचर बन सकूं, मेरे फॉलोअर्स हो, इसलिए सारे कार्य एक्टिविटीज करते हैं कृष्णा भजन। तो ये हित के साथ में है। एक्चुअली में अहेतुकी का मतलब है व्हाट एवर यू से विल डू इट। हम यही करेंगे जो आप चाहते हैं, बस वही करेंगे। मुझे ये इंस्ट्रक्शन दिया गया और मुझे इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं पता। जैसे चैतन्य महापुरुष प्रकाशानंद सरस्वती ने बोला कि आप क्यों नहीं पढ़ते शास्त्रों को? आप शास्त्र पढ़िए, आप सन्यासी हैं,
आपको वेदों का ज्ञान होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मेरे गुरु ने तो केवल ये इंस्ट्रक्शन दिया है, और मैं, क्योंकि मैं मूर्ख हूँ, हमेशा अपने आप को मूर्ख समझना चाहिए। महाप्रभु सिखा रहे हैं हमें किस तरह से हरिनाम को लेना है, एकदम मूर्ख होकर के। तो लेकिन यही मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, इसी में मैं पागल हो जाता हूँ जैसे मैं हरिनाम को लेता हूँ। तो हम सबको प्रयास करना है इसी तरह से गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए केवल इस कार्य को करना है, और कोई भी पीछे हित नहीं होना चाहिए उसके पीछे। बाकी सब चीजें भगवान अपने आप करेंगे। गुरु ने हमें इंस्ट्रक्शन दिया है तो हम प्रचार करेंगे। इसमें लास्ट में आएगा, कबे जीवे दया होई बे उदया, निज सुख भूली सुधी न हृदया। तो अगर एक्चुअली में कोई प्रीचिंग करना चाहता है तो ये 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। कबे जीवे दया होई बे उदया, जीव के प्रति दया कब हृदय में मेरे उत्पन्न होगी। तो वाकई में किसी के दुख को देख करके वो दुख वाकई में फील करना, केवल शास्त्र से बोलना नहीं, नहीं तो हम ड्राई हो जाएंगे। ये ड्राई स्पेकुलेशन या ड्राई नॉलेज होगी। फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है कृष्ण कॉन्शियस में। जपा हो या कोई भी चीज हो, हर चीज में हमको फीलिंग्स डालना है। अगर फीलिंग्स नहीं है तो ये ड्राई ड्राई स्पेकुलेशंस होगा और कुछ भी नहीं है, चाहे वो जपा ही क्यों ना हो। तो इसलिए भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, सबके प्रति फीलिंग्स हमको डेवलप करना है। और उस फीलिंग्स के साथ जब आप जप करेंगे तो भगवान क्या कहते हैं, भावग्राही जनार्दन है। भाव को चरण करते हैं भगवान, आपकी एक्टिविटीज को चरण नहीं करते हैं। हाँ? तो भाव क्या है, वो फीलिंग्स है, मूड है। उस मूड के साथ हम सबको बैठना है इस जपा को करने के लिए। जब हम इस तरह से बैठेंगे तो आप देखेंगे अपने आप ही भगवान हमें एम्पावर करेंगे, और हमारा जप उस दिन अच्छा होगा और हमें बहुत प्रसन्नता फील होगी उस दिन। और भगवान की कृपा देखते हुए, ऐसा नहीं कि आज मैंने बड़ा अच्छा जप किया, नहीं, भगवान को थैंक यू बोलेंगे आप बाद में। भगवान बोलेंगे थैंक यू सो मच माय लॉर्ड, मेरी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन जो आज मेरा जप हुआ है वो सबसे बेस्ट हुआ है क्योंकि आपकी कृपा हुई है। मैंने आचार्यों के द्वारा दिए गए मार्ग को अनुसरण करने का प्रयास किया है, इस कारण से ये हुआ है। तो जब इस तरह से हम जब करते हैं, हमारा मूड प्रॉपर, ने बोला कि जपा करने के लिए सबसे पहले होता है सिट प्रॉपर्ली। सिट प्रॉपर्ली डजंट मीन ओनली फिजिकली सिट प्रॉपर्ली। सिट प्रॉपर्ली मीन्स मेंटल लेवल पे भी आपको प्रॉपर्ली सिट बैठ करना है, वहां पे बैठना है, वहां पर भक्तों के एसोसिएशन में, और प्रार्थना करते हुए कि मेरी कोई योग्यता नहीं कि मैं इस जप को कर पाऊंगा। गुरु ने इंस्ट्रक्शंस दिया है, उनकी प्रसन्नता के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर इसमें कोई भी त्रुटि होती है तो उसको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि भगवान का नाम कैसा है, हरि नाम चिंतामणि। चिंतामणि है, जो आप चिंता करेंगे आपको वही प्राप्त हो जाएगा। तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। और जब जब कर चुके हो तो भी ये रिक्वेस्ट करें भगवान से, ये प्रार्थना करें भगवान से कि भगवान थैंक यू सो मच, आपने अलाउ किया 16 राउंड जप करने का। मैंने प्रयास किया पूर्ण रूप से, लेकिन कई सारे, बहुत सारे हमारे अपने डिजायर्स थी जो बीच में आई, या कई मेरे थॉट प्रोसेस इधर उधर गए। कृपा करके उसको सीरियसली मत लीजिए, और जो शुद्ध नाम मैं थोड़ा बहुत भी कर पाया अपने गुरु की कृपा से, उसको एक्सेप्ट कीजिए। तो ये हमें डेली बेस पे ऑफर करना है, केवल फ्लावर ऑफर नहीं करना है भगवान को। जनरली हम बोलते हैं ना कि गृहस्थ हैं, जब भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं तो फ्लावर ऑफर्स कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए ऑफर करने के लिए। सबसे बेस्ट चीज आप ऑफर कर सकते हैं अपनी प्रेयर्स, और वो भी जपा से रिलेटेड प्रेयर्स, क्योंकि जो कलयुग है, इसमें कलयुग प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम का संकीर्तन ही कलयुग का प्रेम धन है, और कुछ भी नहीं है। बाकी सब चीजें इसको सपोर्ट करती हैं। चाहे वो गुरु के साथ रिलेशनशिप है, कृष्ण के साथ रिलेशनशिप है, वो कैसे बनता है, श्रवण के माध्यम से। इसलिए श्रवण सबसे पहले आता है, श्रवण कीर्तन। अगर श्रवण अच्छा होगा तो कीर्तन अच्छा होगा आपका। श्रवण के माध्यम से आपका रिलेशनशिप बनता है। जब हम गुरु के मुख से सुनते हैं तो हमें पता लगता है हरिनाम की महिमा के बारे में और तब हम उस हरिनाम को अच्छे से कर पाते हैं। और गुरु के प्रति भी हमारा बहुत फेथ डेवलप होता है। इस तरह से हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम इसमें आगे बढ़े। जब हमारा वाकई में अहेतु की भक्ति जब भगवान के प्रति डेवलप होती है और इस तरह से हरिनाम लेते हैं, तो क्या होगा, कबे करीते श्री कृष्ण नाम उच्चारण पुलकित देहु गदगद वचन। कि कृष्ण का नाम उच्चारण करते ही क्या होगा, हमारा देह जो है क्या होगा, अष्ट विकार उत्पन्न होने लगेंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और हृदय जो है, कंठ कैसा होगा, गदगद होने लगेगा। वैवर ने वेपतु हईवे संगाट निरंतर नेत्रे भव्य सुधार। कब वो दिन आएगा, ये पूछ रहे हैं। तो ये सब प्रार्थना हमें हृदय से करनी है कि व्हेन द डे विल कम। जितनी स्ट्रांग हमारी प्रार्थना होगी उतना भगवान हम पर कृपा करेंगे, क्योंकि प्रार्थना उसके हृदय से निकलती है जो वाकई में हम्बल होता है, जो विनम्र होता है। और भगवान क्या कह रहे हैं, तृणादपि सुनीचन तरोरपि सशना मान न मान देन कीर्तनीय सदा हरि। वही व्यक्ति सदैव कीर्तन कर सकता है तो तृणादपि रहता है, ये अपने आप को विनम्र समझता है। अगर कोई व्यक्ति के अंदर थोड़ा बहुत भी प्राइड है तो भगवान उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, वो लैकिंग हमेशा रहेगी में। तो ये कार्य करना है हमको।
और क्या बोल रहे हैं, कबे नवद्वीपे स्वरधुनि तटे गौर नित्यानंद बोली निष्कपटे। हाँ, तो कहीं भी है, जरूरी नहीं कि नवद्वीप में जाकर के बोले, स्वरधुनि तट पे जाकर के बोले, वो स्पेसिफिक लिखा गया है। हाँ, कि गौर नित्यानंद बोली निष्कपटे, यानी महाप्रभु और नित्यानंद, ये दो लोग हैं, इनकी कृपा को देखते हुए निष्कपट, निष्कपट जो है हमें इस कार्य को करना है। कई बार क्या होता है, हम हरिनाम एसोसिएशन में क्या होता है, अच्छे से बैठ के करते हैं ताकि लोग देखें और अट्रैक्ट हो, अच्छी प्रीचिंग होगी उसमें। हाँ, नहीं, हमें हृदय से करेंगे तब ये काम होगा। या महाप्रभु या नित्यानंद प्रभु की जो टीचिंग्स हैं उनको अपने जीवन में अप्लाई करना है निष्कपट तरीके से। जो भी हम जाकर के बताएं, हमारे अंदर कई सारे अनर्थाज होते हैं, भगवान के सामने तो ओपन करना बहुत आसान होता है, हृदय से बैठ करके प्रार्थना कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, लेकिन भगवान तब बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम गुरुजनों के सामने जाकर के अपने अनर्थास को बोलते हैं कि एज सुन एज यू विल रिवील योर अनर्थास टू योर स्पिरिचुअल मास्टर और योर सुपीरियर, सो व्हाट हैपेंड, 50% of anarthas immediately cut it down by Krishna because he sees this is a very sincere devotee. ये हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि इतना ह्यूमिलिटी डेवलप करना, किसी के आगे जाकर के अपने अनर्थों को खोलना कि प्रभु जी मेरे अंदर बहुत लस्ट आता है, मैं क्या करूं, मैं कभी भी कोई स्त्री को देखता हूँ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता हूँ, ये बोलना बड़ा बड़ा कठिन कार्य है किसी के सामने। भगवान के सामने जाके तो हर कोई प्रार्थना कर लेता है, बट दैट वे इफ अगर हम जरा सा भी कुछ इस तरह का करने का प्रयास करते हैं, भक्ति में आगे बढ़ेंगे, तो भगवान देखते हैं बहुत सिंसियर डिवोटी है, इमिडिएटली क्या करते हैं, उसको कृपा देते हैं, उसके अनर्थास को काटना शुरू कर देते हैं, और आप देखेंगे हरिनाम में बड़े अच्छे से मन लगना शुरू हो जाता है। ये सिस्टम प्रोसेस है हमारा, कि जाकर के किसी वैष्णव को बताना। हमारा एक और सुंदर वैष्णव सॉन्ग ऐसे बोलते हैं, सुनिया हमारा दुख वैष्णव ठाकुर, कृपा आवे दिव्य प्रचुर, वैष्णवेर आवेदन कृष्ण दयामय। तो हमारे पास तो इतनी योग्यता नहीं कि हम डायरेक्ट जाकर के किसी से जो है भगवान से जो है प्रार्थना कर सकें। वो तो गुरुजनों ने बोला है इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, इसलिए भगवान थोड़ी बहुत सुनते हैं, अदरवाइज हमारे अंदर इतनी योग्यता नहीं है। तो कैसे करना है कि वैष्णव लोगों के सामने जाकर के अपने अनर्थों को बताना है, जब वो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे तो इमीडिएटली इम्पैक्ट आता है हमारे जीवन में, इमीडिएटली इम्पैक्ट आता है। तो षटअंगी भक्ति हईबे जहार तहार प्रार्थना सुनी श्रेणी कुमार। 6 तरह की जो भक्ति के जो 6 अंग है, अगर कोई पूर्ण रूप से अपने जीवन में उतार लेता है, कौन कौन से हैं, दैन्य आत्मनिवेदन गोत्रोक्त वरण। दैन्यता यानी ह्यूमिलिटी, आत्मनिवेदन मतलब कि अपने आप को समर्पण कर देना, आत्मनिवेदन, गोत्रोक्त वरण, कृष्णा इज ओनली द मेंटेनर, अवश्य रक्षिवे कृष्णा, कृष्णा इज ओनली द प्रोटेक्टर, और whatever is favorable for the spiritual practices that will accept and whatever is unfavorable that is rejected। अगर ये 6 गुण पूर्ण रूप से षटअंग शरणागति हईवे जहां, ये शरणागति के 6 लक्षण है, अगर ये शरणागति पूर्ण रूप से होती है, तहार प्रार्थना सुनी श्री नंद कुमार, उसकी प्रार्थना भगवान सुनते हैं। बट दैट डजंट मीन कि कल से हम प्रार्थना बंद कर दें, क्योंकि हमें गुरुजनों ने आज्ञा दी है इसलिए हम ये सब प्रार्थनाएं करते हैं। प्रभुपाद ने बोला कि हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए भगवान से, लेकिन साथ साथ गुरुजनों के पास जाकर के भी अपनी चीजों को बताना चाहिए। फिर आप जैसे ही बताना आरंभ करेंगे, आप देखेंगे कि एकदम रिवोल्यूशन आ जाएगा आपकी भक्तिमय लाइफ में, आपका हरिनाम इतना अच्छा हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते, स्वयं फीलिंग्स होगा अंदर से, क्योंकि गुरु के प्रति फीलिंग्स डेवलप हो रही है, आप वहां जाकर के अपने हृदय को ओपन कर रहे हैं। इसलिए आगे गा रहे कि कबे नित्यानंद मोरे को दया, तो नित्यानंद प्रभु कौन है, आदि गुरु है, तो गुरु की कृपा से संभव है। छड़ा वे मोर विषय माया, वो हमारी विषय माया को छुड़ा देते हैं पूर्ण रूप से। कैसे, अपनी स्पीच के माध्यम से, अपने इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से। अगर कोई बहुत सिंसियर है, उसको एज इट इज फॉलो करने का प्रयास करता है, तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कभी नित्यानंद मोरे कर दया। कब वो दिन आएगा जब गुरुजन मेरे ऊपर कृपा करेंगे, दया करेंगे और मुझे माया से बाहर ले जाएंगे। दिया मोरे निज चरण एर छाया, नामे रहती दिव्य अधिकार। तो नाम देने का अधिकार किसके पास है, गुरु के पास है, कृष्ण के पास नहीं है। ऑब्वियसली रस स्वादन कृष्ण कराते हैं, रस हरि नाम का कृष्ण देते हैं, लेकिन कैसे देते हैं, जब वो देखते हैं कोई मेरे शुद्ध भक्त की सेवा कर रहा है, उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने का प्रयास कर रहा है, चाहे कितने भी अनर्थास हमारे अंदर क्यों ना हो, डोंट वरी अबाउट दैट, वी जस्ट ट्राई टू फॉलो द स्पिरिचुअल मास्टर, यू विल सी कृष्णा विल गिव रसा इन द चैंटिंग ऑफ होली नेम, दैट्स इट। वो अधिकार देंगे हमें नाम हट पे, कि हम जाकर के इस नाम को भगवान से मांग पाएंगे। जितनी श्रद्धा होगी उतना देंगे। तो जितनी श्रद्धा किधर होगी, कृष्ण के ऊपर डायरेक्ट श्रद्धा तो हमारी बहुत ज्यादा नहीं हो पाती है, लेकिन हम गुरु को देखते हैं और गुरु के जीवन को देखते हैं, वो किस तरह से अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा रखे भगवान की सेवा लास्ट मोमेंट तक कर रहे हैं, उसको देखते हुए हमारे अंदर भी वो श्रद्धा डेवलप होती है। तो
तो जितनी हमारी गुरु के ऊपर श्रद्धा डेवलप हो जाती है उतना ज्यादा हरिनाम हमें दिया जाता है। श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम सही हटे थे बिकाए। हाट माने बाजार, तो भगवान नित्यानंद प्रभु ने नाम का बाजार खोल रखा है। कहाँ पर? नदिया गोद्रुम में नित्यानंद महाजन, नदिया डिस्ट्रिक्ट के गोद्रुम द्वीप में। और क्या कर रहे हैं कि श्रद्धा, जितनी ज्यादा तुम्हारे पास श्रद्धा है, मूल्य क्या ले रहे हैं? श्रद्धा, जितना श्रद्धा नाम का मूल्य ले रहे हैं, जितनी श्रद्धा होगी उतना देते रहेंगे आपको, उतना देते रहेंगे। तो इस श्रद्धा को बढ़ाना है गुरुजनों के ऊपर, किस तरह से? उनसे श्रवण करने के माध्यम से। तो जब इसको बढ़ाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे और उनके प्रति शरणागत होते जाएंगे। कैसे? उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए, जैसे जैसे हमें बताया गया है वैसे करने का प्रयास करते रहेंगे। आप देखेंगे अपने आप हरिनाम में रस उत्पन्न होने लगेगा। हम सब इसको लूट पाएंगे वाकई में। गा रहे कि नहीं वो लूटी वो हरिनाम रस। अब वो दिन आएगा जब मैं लूटूंगा इस हरिनाम रस को। नाम रसे मति है वो विवश। और नाम के रस में मेरी पूरी तरह से मति जो है विवश हो जाएगी। जैसे गोपियां जो है जब भगवान छोड़ के चले गए तो डेली सुबह मिलती थी, पता है क्या बोलती थी? आज हम कृष्ण को याद नहीं करेंगे, हम क्यों रोए उसके लिए। लेकिन क्या होता था? एंड ऑफ द डे वो दिन भर कृष्ण कृष्ण करते ही अपना दिन निकालती थी। वो नहीं चाहती थी याद करना, उनको पता है उससे दुख हो रहा है उनको, लेकिन फिर भी कृष्ण उनको विवश हो गई थी वो पूर्ण रूप से, क्योंकि वो प्रेम डेवलप कर लिया था। एक्सटैटिक रहती थी हमेशा उसमें। तो हम अभी उस लेवल पे तो नहीं कि एक्सटैटिक जपा कर सकें, बट कम से कम एंथुसियास्टिक तो होना चाहिए। कम से कम निद्रा तो ना आए जप में। वो बात अलग है कि आप पिछले दिन बहुत थके हुए थे, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, निद्रा पूर्ण नहीं हुई, फिर भी आप प्रयास करें। गुरु ने बोला है सुबह, प्रभुपाद ने टाइम फिक्स किया है कि 5:15 से लेकर के 7:15 तक जप होना चाहिए 2 घंटे में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज गिवन बाय आचार्यास। We should try our all rounds, prescribed rounds to chant in this time only. पहले भी मत करिए कि कोई लोग 3 बजे उठ करते हैं। ठीक है, अगर किसी का ऑफिसेज हैं, उस तरह के कुछ अगर प्रॉब्लम्स हैं तो बात अलग है कि किस तरह से मैनेज करते हैं। बट इफ यू हैव दिस टाइम तो डोंट डू दिस लाइक कि 3 बजे उठ करके हम अपना जप कर लेंगे और उसके बाद बाकी एक्टिविटीज में लग जाएंगे। नहीं, अगर आप पास समय है तो 3 बजे उठ करके बाकी एक्टिविटीज कर सकते हैं, पर ये कार्य आप इसी टाइम पीरियड के बीच में करिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम बाय अवर आचार्यास। कृष्ण विल बिकम वेरी प्लीज। तो नाम रसेमती हैव विवश रसे रसिक चरण परश परिया मजिबो रसे अनिवार। अब वो दिन आएगा जब ऐसे रसिक वैष्णव के मैं चरणों में को स्पर्श करूंगा जो वाकई में उस नाम रस का आस्वादन कर रहे हैं, तभी ये रस आता है। इस तरह से लास्ट में बोल रहे हैं कबे जीवे दया। अगर वाकई में कोई व्यक्ति, एक्चुअली में प्रीचर यही होते हैं, हम सब कौन है? हम सब अपने रिलेशंस को केवल शेयर करते हैं दूसरों के साथ में। We are not the preachers. Preachers is always like a guru. प्रीचर तो हमेशा गुरुजन होते हैं। हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शंस दिया है इस कार्य को करने के लिए, तो हमें जो भी रिलेशंस आ रही हैं हम उसको शेयर कर रहे हैं भक्तों के बीच में कि हमें क्या आनंद मिल रहा है इस प्रैक्टिस को करने से। तो आप भी करिए, आपको मिलेगा। वी आर नॉट द प्रीचर्स, वी आर जस्ट शेयर। शेयर करते हैं अपने रिलेशंस को एंड उसी में लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा। लेकिन यहाँ पर जो वाकई में प्रीचर होते हैं वो कैसे होते हैं? उनके हृदय में जीवों के प्रति पूर्ण रूप से दया होती है। और क्या होता है? निज सुख भूली सुदीन हृदय, कि वो अपने निज सुख की कामना नहीं करते, अपने निज सुख को पूर्ण रूप से भुला देते हैं। साधकों के लिए ये नहीं है। साधक क्या है? साधक बहुत ज्यादा अपना सेल्फ कॉन्शियस होना चाहिए। भाई मेरा कार्य मेरे को गुरु ने दिया है, मैं ये करूंगा, दैट्स इट। बाकी चीजें जो आ रही हैं वो सेकेंडरी हैं, और उस कार्य को हम करेंगे। गुरु ने अगर बोला है प्रीचिंग करना है तो वो भी करना है, लेकिन गुरु ने बोला है हरिनाम करना है तो वो भी करना है। ऐसा नहीं कि अपनी हरिनाम को छोड़ दिया और दूसरों के साथ लग गए। ये प्रभुपाद जी 1969 में ऐसा हुआ कि प्रभुपाद ने बोला स्टॉप प्रीचिंग, अभी रुक जाओ भाई, जार को रोक दो अभी। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सुबह 5 बजे लोग मृदंग करताल लेकर के बाहर निकल जाते हैं कीर्तन करने के लिए, मंदिर खाली हो जाते हैं, कोई जप करने वाला नहीं होता। So we have to make a standard. Prabhupada doesn't want कि preaching should stop. That doesn't mean, don't think like that. But the point is कि पहले अपनी साधना भी है, वो सबसे important है। अगर आपकी साधना सही से नहीं चलेगी तो आपकी बाकी एक्टिविटीज कॉन्शियसली अच्छी नहीं चलेंगी। हमारा सोसाइटी का नाम ही है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमें कृष्ण भावनामृत को जागृत करना है। गोल क्या है? प्रॉपर ने दिया, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। और हमारी अभी सिचुएशन क्या है कि 2 घंटे जप करने में भी हम कृष्ण को भूल जाते हैं। जब कृष्ण का नाम ले रहे हैं तब भी भूल जाते हैं, उस समय जब करते करते नाम लेते लेते। ये सिचुएशन है। और पहुंचना यानी कि गोल कितना हाई है, देखिए गोल बहुत हाई है हमारा। तो हम सबको इसमें लगना है, प्रयास करना है।
आगे गा रहे हैं, भक्ति विनोद करिय विनय जिश्री आज्ञा टहाल करीबे प्रचार। तो भक्ति विनोद जो है विनम्रता के साथ ये निवेदन कर रहे हैं कि जब आज्ञा होगी तब प्रचार करेंगे। तो प्रचार हमेशा आज्ञा से होता है। आप नित्यानंद प्रभु को देखिए, 30 साल पूरे भारत का भ्रमण किया पर कुछ नहीं बोले, बिल्कुल शांत रहे, कभी भी किसी को प्रचार नहीं किया, एक भी सेशन नहीं बनाया। लेकिन महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु को जैसे ही आज्ञा दी तो घर घर जाकर के प्रचार कर रहे हैं। अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गया, घर घर जा रहे हैं। हम सब कौन है? नित्यानंद प्रभु के फॉलोअर है एक्चुअली में। हम सबको इंस्ट्रक्शन है प्रीचिंग करने का। हम सब नित्यानंद प्रभु को असिस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं जितने भी नाम हट चलते हैं प्रोग्राम, सबकी रिपोर्टिंग गुरुजन कहाँ करते हैं? नित्यानंद प्रभु को करते हैं जाकर के। तो ये भी करना बहुत आवश्यक है। साथ साथ हरिनाम भी लेना है और साथ में इसको करना भी है। तो साधना और सेवा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। प्रचार नहीं है, सेवा की तरह है। तो इसको सेवा के मूड में हम सबको लेना चाहिए। एक बार अगर कोई हरिनाम ले ले हमारे कहने से तो हम सबको हृदय में प्रफुल्लित होना चाहिए। जैसे नित्यानंद प्रभु बोलते थे कि सॉन्ग में, उसमें गाते हैं कि प्रार्थना करें अमर किनिया लो बोलो गौर हरि। जैसे कोई ये बोल देता था कि गौर हरि जो इंस्ट्रक्शन दिया, हरिनाम बोल देता था, एते बोली नित्यानंद भूमि गढ़ी जाए सोनार पर्वत जैन धूले ते लौटाए। खुशी के कारण जमीन में लौटने लगते थे। आज मैंने एक भक्त बना दिया, आज मैंने महाप्रभु की आज्ञा को फॉलो कर लिया। ये पोजीशन है। सोचिए कितनी ह्यूमिलिटी है उनके अंदर। उन्हीं के चरणों में गिर करके बोलते धन्यवाद, आपने मेरे गुरु की आज्ञा को स्वीकार किया। ये भाव होना चाहिए हमारा सबऑर्डिनेट के प्रति भी। तो ये विनम्रता हर समय फिर बनी रहेगी। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिलेशनशिप, गुरु के साथ जब तक रिलेशनशिप नहीं होगा तो हमारी बाकी चीजें बहुत स्थगित हो जाती हैं। हम चाहे कितने भी अपने प्रयास कर लें, कोई फायदा नहीं होगा। भगवान जब दुर्वासा मुनि, जब अम्बरीश महाराज जब दुर्वासा मुनि के पीछे चक्र दौड़ रहा है अम्बरीश महाराज के कारण, तो भागते भागते ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं। तो बोलते हैं मेरा नहीं भाई, विष्णु जी के पास जाओ। जब वहां जाते हैं तो भगवान पूरे गुस्से में होते हैं। जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है ना तो अपना हृदय खोल के बोलता है एकदम। उसको जो बोलना होता है गुस्से में सब कुछ बोल देता है। तो भगवान भी ऐसे ही बोल रहे हैं। उनको बोल रहे हैं ए द्विज, ब्राह्मण भी नहीं बोल रहे हैं, कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। दुर्वासा मुनि बोले द्विज हो तुम, यानी कि ब्राह्मणों में सबसे नीचे हो। अभी तो तुमने शास्त्र का अध्ययन करके शास्त्र को समझ ही नहीं पाए हो। भक्तेर भक्त जना प्रिया, जो मेरे भक्तों के भक्तों, अरे मेरे भक्तों की तो बात छोड़ दो, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं, वो सबसे पहला ग्लांस मेरा उनके ऊपर जाता है, क्योंकि वो मेरे शुद्ध भक्तों की सेवा में रहता है। और तुमने ऐसे व्यक्ति के प्रति अपराध किया है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। भगवान बोलते हैं बात वहां पर भागवतम में। सोचिए कि कितना बड़ा हम पर कितनी कृपा हुई है श्रील प्रभुपाद के माध्यम से, इस परंपरा के माध्यम से, कि हम सब ऐसी सोसाइटी में कनेक्टेड हैं जहां डायरेक्ट हरिनाम हमको दिया गया इन गुरुजनों के माध्यम से, जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड का है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सारे गोपांगन भगवान को इसी तरह से प्रसन्न करते हैं, श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का मिलन कराते हैं इस तरह से। इस हाई लेवल का हरे कृष्ण महामंत्र हमको मिला है इस परंपरा के माध्यम से, हमें अथॉरिटी मिली है। कितना सिंसियरली हमको करना है। फिर देखेंगे आपके क्या आनंद आएगा जब हम गुरुजनों के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए इसको करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। टाइम इज ओवर 7:50। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या और कोई कुछ कमेंट्स देना चाहते हैं, कोई समीक्षा करना चाहते हैं। श्री गौर प्रभु प्लीज। थैंक यू। Thank you very much, Prabhuji. Prabhuji is a very senior Vaishnava with us here. He is very exemplary in his behavior. मतलब he is a voracious preacher just because he is very exemplary. उनका जो साधना है, स्वाध्याय है, सदाचार है और जो सेवा है, मतलब it's like top class. It is highly rated, and his smile is something which attracts everyone. He's so humble. So we are blessed to have his direct association here at ISKCON Dwarka, and it is a good fortune of all of us कि आज हमारे बीच अर्चित प्रभु जी आए हैं। तो मैं देख रहा हूँ रति प्रदा माता जी, आप अनम्यूट कर सकती है। You have raised your hand, so you can unmute and ask your question. Krishna, thank you Prabhuji for inviting his Archit Prabhuji for this Japa talk. I have my Anumodan for Prabhuji. We still remember the day when Prabhuji handed over the chanting beads to us and inspired us to take Harinam. So we have been in association of Prabhuji from the last 10+ years. And Archit Prabhuji is like very much like
inspires us with the Vaishnav songs, and he has such good realizations. So I request Prabhuji to always keep and guiding us throughout this, so that we can take Harinam properly and serve Guru and Gaurang. Thank you, Prabhuji, for always Thank you. inspiring us. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you for accepting the order of his spiritual master, and you're trying your best actually. Thank you very much. Hare Krishna. Pratipada Mataji for sharing your part. So I have a comment here from Sudha Mataji also. Hare Krishna Prabhuji, Dhanvat Pranam. The session was extremely uplifting and inspiring. We only pray that you give us your association again and again. Hare Krishna. Pavan Gupta Prabhuji says, Hare Krishna Prabhuji, thanks for sharing wonderful realization. Thank you. Hare Krishna. Uh, Hare Krishna. Thank you, everyone. Thank you so much. Yeah. Dhanvat Pranam, very inspiring session. Shobha Mataji has dropped in. Hare Krishna. Devotees are highly enlightened. There is a special request. Prabhuji's health is not keeping so well. I request all of you to please pray for Prabhuji's health, so that he gets well soon, recovers fast, and continue his service to our Guru Parampara and Bhagwan Shri Krishna. So thank you very much, Prabhuji, again. Thank you. Thank you. Hare Krishna, everyone. Hare Krishna. Thank you Krishna very much. Prabhuji, Dhanvat Pranam. Hare Krishna Prabhuji, Prabhuji. Dandavat 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 Pranam. Thank you Prabhuji. Grace Archit Prabhuji ki jai. Jai. Yeah. Hare Krishna Bhaji, Dhanvat Pranam. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Thank you. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Ram.